हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम आज करेंगे हमारा नया चैप्टर दैट इज अमाइंस। अमाइंस होते क्या हैं बच्चों? अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। एंड व्हाट इज अमोनिया? NH3। और जब हम हाइड्रोजन अमोनिया में से किसी एक हाइड्रोजन को या दो को या तीन को रिप्लेस करते हैं किसी भी अल्काइल या अराइल ग्रुप के साथ, तो बनते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव दैट इज अमाइन। तो देखिए, हमारे पास हो सकता है RnH2। हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एंड दिस इज कॉल्ड एज 1 डिग्री अमाइन। और ये कैसे बना है? व्हेन वन हाइड्रोजन is replaced by R और aryl group। इसे बोला 1 डिग्री अमाइन। अगर दूसरा हाइड्रोजन भी हटा दें तो RnHR, दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री अमाइन। व्हेन टू हाइड्रोजन आर replaced by R यानी अल्काइल ग्रुप और दी एराइल ग्रुप, this is called as 2 degree amine. And if all the hydrogens are replaced, तो उसे हम बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। राइट, ये रही इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस की। आप चाहें तो सिमिलरली एराइल के साथ भी बना सकते हैं। लाइक आर की जगह आप एराइल लिखिए। आई सोच रहे होंगे एराइल क्या है? एराइल इज नथिंग बट द बेंजीन रिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है एराइल कंपाउंड का। Similarly, we can make it with 2 benzene rings. Right? So ये बन जाएंगे आपके पास 2 डिग्री। Similarly, you can make the 3 degree amines as well by the aryl group. Right? These are called as 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. अब बात ये आती है, अमाइंस तो ठीक है, लेकिन हम पढ़ते क्यों हैं अमाइंस को? वाई डू वी नीड टू स्टडी अमाइंस? तो देखिए बच्चों, इसका हमारी लाइफ में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। क्योंकि अगर हम नेचुरली देखें तो नेचुरली अमाइंस हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? वी कैन फाइंड इट इन प्रोटीन्स, वी कैन फाइंड इट इन वाइटामिन्स and we can find it in hormones. So to understand proteins, vitamins and hormones, we need to understand what are amines. Correct? और अगर हम सिंथेटिकली देखें तो इसकी प्रेजेंस हमें दिखाई पड़ती है डाइज के अंदर, मेडिसिन में एंड इन केस ऑफ पॉलीमर्स। और इन पॉलीमर्स से बनते हैं बच्चों यूजुअली फैब्रिक, फाइबर्स। राइट, सो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तीनों के तीनों फैक्टर्स। और मेडिसिन में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट नोवोकेन। अक्सर दिमाग में ये आता है नोवोकेन पढ़ने के बाद कि शायद ये बायोमोलिक्यूल से या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, लेकिन नोवोकेन इज ए एनेस्थेटिक मेडिसिन and it is mostly used in dentistry. डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। कभी हम लोग जब देखते हैं कोई टीथ का ट्रीटमेंट कराते हैं, एक्सट्रैक्शन करानी हो या आप रूट कैनाल थेरेपी करानी हो, जब कैविटीज़ बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हैं, तो जो इंजेक्शन डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टू सैनिटाइज, टू एनेस्थाइज दैट एरिया, वो नोवोकेन का इंजेक्शन होता है। दूसरा प्राइम एग्जाम्पल आप देखते हैं बेनाड्रिल। बेनाड्रिल तो आई होप आप सभी जानते हैं, विच इज़ अ कफ सिरप। बेनाड्रिल भी एक अमाइन है एंड इट इज़ यूज्ड एज एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन और ड्रग एंड इट इज़ अ 3 डिग्री अमाइनो ग्रुप। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं अबाउट नोवोकेन एंड बेनाड्रिल, तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हमें अमाइंस के बारे में जानना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, डायाजोनियम सॉल्ट।
डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है? लुक एट इट, फ्रेश हो जाएगा अभी के अभी। यू हैव डायजोनियम सॉल्ट, एक नेगेटिव चार्ज और एक आपके पास क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो हम यूजुअली कैसे लिखते थे इसको? N2+Cl नेगेटिव, याद आ गया? दिस इज द डायजोनियम सॉल्ट। ये डायजोनियम सॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज एन इंटरमीडिएट in it is an important intermediate in preparation of aromatic compounds। और इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में बहुत पॉपुलर एग्जांपल है इसकी डाइज। तो डाइज जब बनते हैं तो द कलर्स आप देखते हो आपकी लाइफ में हर जगह है ना, बहुत सारे डाइज यूज़ किए जाते हैं एंड दीज डाइज आर फॉर्म्ड बाय द डाइजोनियम सॉल्ट्स। सो इसीलिए इनमें जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली हम पढ़ेंगे, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर अमाइंस एंड व्हाट इज़ डायाजोनियम सॉल्ट। इन दो चीज़ों को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, राइट? तो अब आपको समझ में आ गया कि अमाइंस पढ़ने क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अमाइंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि अमाइन का स्ट्रक्चर क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी कैन नेक्स्ट मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। बच्चों, अमाइन के स्ट्रक्चर को जानने के लिए पहले देखेंगे अमोनिया का स्ट्रक्चर। वी नो अमोनिया इज व्हाट? NH3। NH3 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 बिकॉज वी नो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लाइक दिस। एंड वी नो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए वी नीड टू कंसिडर लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर, राइट? तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? सो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल, राइट? अब अगर हमें इसका शेप देखना हो तो शेप किससे यूज़ करते हैं हम? VSEPR। बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर इसका शेप चेंज हो जाएगा एंड द शेप इज शेप के लिए आपको 3 बॉन्ड पेयर यूज़ करने हैं, नॉट द लोन पेयर। शेप इज पिरामिडल, राइट? और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल क्या होता है? वी नो बॉन्ड एंगल कितनी होती है? 109.28 डिग्री। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ये बॉन्ड एंगल रह जाता है बच्चों 108 डिग्री का, राइट? तो यही स्ट्रक्चर आप देखो अगर अमाइंस के अंदर आपके पास क्या रहेगा? हाइड्रोजन की जगह आपने एक R लगा दिया, दिस इज अ 1 डिग्री अमाइन। अगर आपने 2 डिग्री देखा है तो अगेन यहाँ भी वही सेम स्ट्रक्चर है और 3 डिग्री में भी आपके पास सेम ही स्ट्रक्चर आ रहा है। रुको, लुक एट इट, तीनों में सेम एंगल आ रहा है। इसका मतलब अमाइंस का स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सेम एज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। सेम हाइब्रिडाइजेशन, that is sp3, same geometry, tetrahedral। now it is not a regular shape, तो शेप क्या हो जाएगी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इज गोइंग टू बी पिरामिडल, राइट? विद बॉन्ड एंगल इक्वल टू 108 डिग्री, राइट? सो ये है इसका स्ट्रक्चर और इसकी प्रेजेंस की वजह से, लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे बहुत सारे आप चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ नोटिस करेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट से इसकी क्लासिफिकेशन। ऑल्दो हमने क्लासिफिकेशन कर ली है बट इसको एक क्विक रिकैप देते हैं, राइट? वी नो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, कैन बी 1 डिग्री, कैन बी 2 degree and can be 3 degree, right? This is 1 degree, 2 degree and 3 degree ammonia. R की जगह we can use R can be an alkyl group and R की जगह it can be aryl group, यानी कोई भी बेंजीन रिंग हो सकती है, right? एग्जाम्पल देखें एक, let us take we have C2H5NH2 और दूसरा हम ले सकते हैं लाइक
बेंजीन रिंग के साथ CH2. These are the 1 degree amines. And if we want to take 2 degree, NH C2H5, और यहाँ क्या हो सकता है, NH and another benzene ring, right? This is possible and this is the secondary amines. ठीक, so this is what is the classification. Next हम देखते हैं इसका nomenclature. nomenclature में बच्चों में अच्छे से पता है कि 2 तरीके के नाम होते हैं. एक होता है आपके पास कॉमन नेम और एक होता है हमारे पास IUPAC नेम. We know that IUPAC name is more systematic, जबकि कॉमन नेम डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन एंड अदर फैक्टर्स, है ना, कहाँ से मिला उस पर डिपेंड करता है या किसने ढूंढा उस पर डिपेंड करता है. तो ज़रा देखें तो प्राइमरी अमाइन का कॉमन नेम क्या होगा, राइट, दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल अमाइन. और अगर IUPAC नेम देंगे तो क्या बोलेंगे, एल्केन अमाइन, राइट. अगर यहाँ 2 हो जाए तो वी विल राइट डाई अल्काइल, अगर R दोनों सेम है. और यहाँ क्या लिखेंगे, एल्केन डाई अमाइन. R3N हो जाए तो फिर हम क्या लिखेंगे, ट्राई अल्काइल अमाइन, करेक्ट. और ओके यहाँ नहीं, ये लिखना है डाई एल्केन, तो यहाँ लिखेंगे डाई एल्केन ट्राई एल्केन अमाइन, ठीक है. और अगर बेंजीन रिंग आ जाए तो चलिए हम देखते हैं बेंजीन रिंग के साथ NH2. तो इसका नाम बड़ा पॉपुलर है बच्चों, दैट इज एनिलीन. इसका IUPAC नेम भी यही पॉपुलर है, एनिलीन. लेकिन अगर आपको फिर भी स्पेसिफाई करना हो तो वी कैन राइट फिनाइल अमाइन और यहाँ बेंजामाइन, राइट. तो इस तरीके से हम इनके नाम लिख सकते हैं इन केस ऑफ अमाइंस. लेकिन 1 डिग्री अमाइन के नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं और 2 डिग्री के थोड़े डिफरेंट होंगे. तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको पहले 1 अमाइन का दिखाते हैं, 1 डिग्री का. सो लेट अस से CH3NH2 है, तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे हम, वी विल राइट मिथाइल अमाइन. व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉमन नेम. अगर आपको इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देना हो तो यू विल राइट मीथेन अमाइन. This is the IUPAC name, correct. So this is how we can write the name of 1 degree amine. आप इसको पॉज करके नोट कर लें तो 2 डिग्री अमाइन के एक्चुअल नॉमेनक्लेचर पर आते हैं. So let's look at 2 degree amine nomenclature. 2 डिग्री अमाइन नॉमेनक्लेचर में भी हमारे पास 2 तरीके की चीज़ें होती हैं. वन इज़ सिंपल अमाइन, अनदर वन इज मिक्स्ड अमाइन. इसका मतलब क्या हुआ, एक है आपके पास R2NH और एक है आपके पास RNH R'. यानी अगर R इज़ नॉट इक्वल टू R', इट इज़ अ मिक्स्ड अमाइन. यहाँ सिंपल अमाइन में क्या है, R इज़ इक्वल टू R, दोनों ही R होंगे, ठीक है. सो अब देखो क्या है, when same alkyl group or aryl group are attached to nitrogen on replacing 2 hydrogen atoms, this is called as simple amine. और यहाँ पर क्या है, when 2 different alkyl or aryl group are attached
on replacing two hydrogen atoms in an amine. राइट सो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड अमाइन. एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस से वी हैव CH3NH और यहाँ देखो लेट अस से वी हैव CH3NHC2H5. सो दोनों मिक्स्ड अमाइन है. इनका नाम कैसे लिखेंगे? कार्बन होता है तो हम 1 डिग्री 1 2 डाईमिथाइल लिख लेते हैं, या उसकी पोजीशन हम स्पेसिफाई करते हैं बाय द न्यूमेरिक डिजिट्स. लेकिन अब यहाँ पर कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? लेट अस सी हाउ वी विल राइट कॉमन नेम. वी विल राइट N, N क्योंकि दोनों N से अटैच्ड हैं. डाई मिथाइल अमाइन, this is the common name. And what will be the IUPAC nomenclature? Again, N, N. IUPAC nomenclature लिखते हुए किसी एक को हमने अल्काइल ग्रुप और एक को हमने ब्रांच मेन चेन बनाता है. So we will write only N methyl methane amine. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Let us say this is the branch. तो इसको हमने अल्काइल ग्रुप मान लिया और इसको हमने पेरेंट चेन मान लिया और उसके बाद हमने अमाइन को यहाँ स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है. अब इसका कॉमन नेम लिखने की कोशिश करते हैं. क्या लिखेंगे? N, don't forget we have to follow the alphabetic order. N ethyl, N methyl अमाइन. राइट. तो ये कॉमन नेम हो गया इसका. व्हाट अगर हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर देना है तो कैसे लिखेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर देते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच, क्योंकि ये स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है. तो द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप इज considered as a branch और substituent और C2H5 यानी कि larger alkyl group becomes the main chain. क्योंकि IUPAC में आपको parent chain की ज़रूरत पड़ती है. So how will you write the name? You will say N methyl ethane amine. N-methyl ethane amine. Right? This is how you are going to name the 2-degree amines. Similarly, let us look at 3-degree amine nomenclature. यहाँ भी सेम होगा, मिक्स्ड एंड सिंपल. सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइन. मिक्स्ड अमाइन में आप समझ गए हैं जब आपके पास नाइट्रोजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड हैं वो डिफरेंट हो. R इज इक्वल टू R डैश मे बी और मे नॉट, एंड R इज मे नॉट और मे नॉट बी इक्वल टू R डबल डैश. ठीक है. सिमिलरली सिंपल में क्या होगा? सिंपल के अंदर लेट अस से वी हैव R N R R. सो इसका मतलब R is equal to R is equal to R. यहाँ पे these may not be equal to one another. So this is what is simple and complex R amines, 3rd degree amine. So example देखते हैं. We have N CH3 CH3 CH3. तो इसका common name क्या लिखेंगे? We will write N, N, N tri methyl amine. करेक्ट. और अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो क्या लिखोगे? किसी एक को आप यहाँ पे पेरेंट चेन मान लेंगे तो अब बाकी दोनों क्या बन जाएंगे? अल्काइल ग्रुप्स. सो NN डाईमिथाइल मिथेन अमाइन. राइट. NN डाईमिथाइल मिथेन अमाइन. IUPAC नॉमेनक्लेचर यहाँ देखते हैं. लेट अस से वी हैव CH3N C2H5 and CH3.
सो जिस कार्बन के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है हाइड्रोकार्बन में, दैट विल बिकम योर पेरेंट चेन और दी मेन चेन। बाकी के आपके अल्काइल ग्रुप्स हो जाएंगे। सो यू विल राइट N, N डाईमिथाइल ethyl amine. This is the common name. And if you want to write the IUPAC nomenclature, you will write N, N dimethyl ethane amine. Dimethyl ethane amine. राइट? सो इस तरीके से हम इनके कॉमन नेम और IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, नोट करिए इसको, पॉज करके आप नोट कर लें क्वेश्चंस को। पॉज करके आप नोट कर लें एंड ट्राई टू राइट देयर कॉमन नेम एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर। पॉज करके ट्राई कर लिए। आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा इसको। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ टू राइट देयर नेम। अब यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है। सो वी विल टेक दिस एज आर पेरेंट चेन एंड रेस्ट विल बी टेकन एज अल्काइल ग्रुप। तो कैसे लिखोगे? N, N डाईइथाइल प्रोपाइल अमाइन। करेक्ट? और इसका अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो N, N डाईइथाइल प्रोपेन अमाइन। ओके, इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर, क्योंकि ये कॉमन नेम है। सो N, N डाईमिथाइल देन N प्रोपाइल अमाइन लिखना नहीं भूलना, ठीक है? तो ये आ गया इसका कॉमन नेम एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ देखिए क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल। दिस इज एन अलाइल, अलाइल ग्रुप कहते हैं इसको, अलाइल ग्रुप। तो इसका क्या नाम लिखेंगे? अलाइल अमाइन। यहाँ पोजीशन भी स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, एन अलाइल अमाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अलाइल ग्रुप है पूरा का पूरा और उसके साथ अमाइन लगा है। हाउ अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर? आपके पास पेरेंट चेन है 3 कार्बन की। सो प्रॉप डबल बॉन्ड है तो यू राइट 2 इन। वाई 2 इन? क्योंकि नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। सो प्रॉप 2 इन 1 अमाइन। राइट? नेक्स्ट देखते हैं, 6 कार्बन कनेक्टेड है और आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है। सो यू विल राइट व्हाट इज द कॉमन नेम? हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है, हेक्स। और 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्सा मिथाइल, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। हेक्सा मिथाइल डाईअमाइन, ये हो गया इसका कॉमन नेम। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो यू विल राइट, वी नो वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं हम लोग? हेक्स, नॉट हेक्सा। सो हेक्स, देन क्या है? दोनों कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्स एन, हेक्स एन। फिर फर्स्ट और 6 कार्बन पे आपके पास अमाइड ग्रुप है, तो वी राइट 1,6 डाईअमाइन, हेक्सेन 1,6 डाईअमाइन। अच्छा यहाँ देखो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो CH2 1 2 3 4 5 6 एंड देन NH2। तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट और 6 पे अमाइन ग्रुप लगा है, तो हेक्सेन 1,6 डाईअमाइन। क्योंकि वहाँ D है आगे लगा हो, तो वी कैन यूज़ द कंप्लीट नेम हेक्सेन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमें पता है ये मॉलिक्यूल क्या है? एनिलीन। तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर 1 2 3 एंड 4। तो वी विल राइट, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, 4 की जगह हम क्या यूज़ करते हैं कॉमन नेम के लिए? पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन।
और यहाँ लिखेंगे 4, सेम रहेगा, यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि एनालिन इज द नेम ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ और लिखना आता है तो आप लिख सकते हैं 4 ब्रोमो बेंस अमाइन, करेक्ट, ये भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ आ जाते हैं। अब देखो क्या है, कॉमन नेम क्या लिखेंगे, एन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, फिनाइल विल बी द पैरेंट चेन, सो वी विल राइट एन कॉमा एन डाइमिथाइल फिनाइल अमाइन, करेक्ट, एन कॉमा एन फिनाइल डाइमिथाइल फिनाइल अमाइन भी कर सकते हैं, या क्योंकि कॉमन नेम एनिलीन भी है तो वी कैन से एन कॉमा एन डाइमिथाइल एनिलीन, ये भी लिखा जा सकता है, राइट। और इसका अगर हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगा, तो इट विल बी एन कॉमा एन डाइमिथाइल अमाइन, कौन सा अमाइन, एनिलीन, या फिर एन कॉमा एन डाइमिथाइल बेंज अमाइन, दोनों लिखे जा सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो इस पे आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप इज प्रेफर्ड ओवर अमाइन ग्रुप। अमाइन हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, अल्काइल ग्रुप यहाँ प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका नाम क्या है, टॉलुइन, राइट। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम नंबरिंग शुरू करेंगे मिथाइल ग्रुप से, सो इट विल बी 1 and this carbon will be second, so you will write 2 amino, prefix night NH2 के लिए क्या लिखते हैं, अमाइनो, 2 amino toluene, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे और कॉमन नेम में ऑर्थो यूज करते हैं तो इट विल ऑर्थो अमाइनो टॉल्यूइन, और आईयूपीएसी में 2 लगा देंगे, 2 अमाइनो टॉल्यूइन, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड होगा तो हम टॉल्यूइन को प्रेफरेंस देंगे ओवर एनिलीन, सो प्रेफरेंस इज गिवन टू टॉल्यूइन। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मार्क करिएगा इसको, राइट, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। बच्चों हम इसकी प्रेपरेशन कई मेथड से करेंगे, 5-6 मेथड्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, दैट इज द अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स यानी RX, राइट। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है, मतलब जब आपने RX में अमोनिया को ऐड किया तो एक सॉल्ट बनाता है ये, दैट इज द अमोनिकल सॉल्ट, ठीक। और इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड ड्यू टू ammonia. Process of cleavage of carbon hydrogen bond due to ammonia is called ammonolysis. ठीक है, इस मेथड से जब हम अमाइंस प्रिपेयर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। चलिए इसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, देन विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑल्सो। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन हमने की अमोनिया के साथ। अमोनिया के पास क्या पड़ा है, एक लोन पेयर, करेक्ट। अब हमें पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, सो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स क्लोरीन, सो दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली नेगेटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली पॉजिटिव, राइट। जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगी रिएक्शन, CH3CH2 और ये एक डेटिव बॉन्ड बनाया अमोनिया ने। अगर हम उसको इस तरह से लिख लें तो कोई दिक्कत तो नहीं, 3 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये रहा उसका बॉन्ड क्लोरीन का, जो कि
डाइपोल क्रिएट किए हुए था, राइट। नाउ अब क्योंकि अमोनिया ने यानी नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। वी नो दैट इट इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे तो देता है लेकिन वापस फिर मांगेगा। सो व्हाट विल हैपन, वी नो हमारा हाइड्रोजन बड़ा सेक्रीफाइसिंग होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा और यहाँ से एज एन H पॉजिटिव बाहर आएगा, ठीक है जी। सो अब देखो क्या बना, लेकिन ये सारा डाइपोल होगा कैसे, यहाँ पे हम डालेंगे एक बेस को विच इज़ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वी नो दैट Na पॉजिटिव इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर सोडियम, ये दोनों कंबाइन करना चाहेंगे। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड ब्रेक करेगा चाहेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा, ठीक। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन अपने मांगेगा वापस से, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, और इस कार्बन को ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो देखिए क्या होगा अभी, जैसे ये बॉन्ड टूटेगी Na निकल जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये जो Cl निकला है तो ये OH नेगेटिव आएगा और इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, सो देयर विल बी अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो। NaCl भी निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया, क्या बचा, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज एन इंटरमीडिएट और ट्रांजिट फेज कह सकते हो, बिकॉज मैकेनिज्म क्या है, SN2 मैकेनिज्म। डोंट फॉरगेट जहाँ भी अल्काइल हैलाइड आ जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब लोन पेयर की वजह से इट इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, तो हाइड्रोजन निकला, वाटर के साथ निकल गया, सोडियम क्लोराइड निकल गया। अब क्या होगा, आपके पास नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन वापस मांगेगा, सो यू विल गेट, क्या बचा हुआ मैथड रही है हमारे पास, वी विल गेट CH3CH2NH2। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट अलॉन्ग विद द बाय प्रोडक्ट्स वाटर प्लस NaCl। बात समझ में आ गई। अब कहते हैं कि यहाँ पर NaOH डाला क्यों, क्या ज़रूरत थी, बट वाई वी आर यूजिंग NaOH। NaOH इसलिए डाला जाता है बिकॉज Na positive has strong affinity for Cl negative ion, ठीक, to produce NaCl। तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, अमोनिया तभी तो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो KOH यूज़ कर लेते तो क्या होता, वो भी यूज़ हो सकता था, सो वी कैन राइट बिकॉज K पॉजिटिव हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर दिस टू प्रोड्यूस KCl, ये भी यूज़ कर सकते थे। सो यू हैव टू यूज़ अ बेस just to take away chlorine from here and hydrogen in the form of water। बात समझ में आ गया। So this is called as ammonolysis of alkyl halides। तो देखिए यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिला दैट इज़ अ 1 डिग्री अमाइन, देख रहे हो, इट इज़ अ 1 डिग्री अमाइन। सो CH3CH2Cl की जगह हमें क्या मिल गया, CH3CH2NH2। सो ध्यान से देखो कि यहाँ पर इसकी जगह ये आ गया, सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, एंड दिस इज अ प्राइमरी और दी 1 डिग्री अमाइन है। अब इसी से अगर हम चाहें तो वी कैन कंटिन्यू टू फाइंड आउट 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री। सो ध्यान रहे अगर हम इस अमाइन में से रिमूव कर दें 1 डिग्री अमाइन को फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो हमें एक 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, विल बी फॉर्म्ड। बट if this 1 degree amine is not removed तो क्या बनेगा, it will undergo further reaction। तो देखिए क्या होगा, ये वाला अमाइन हमने ले लिया, राइट, और अब हमने क्या किया, इसके रिएक्शन फिर से अल्काइल हैलाइड से हो जाएगी। लेट अस टेक दी सेम अल्काइल हैलाइड। तो ये हाइड्रोजन, मैं पूरा मैकेनिज्म आपको नहीं दिखा रही हूँ अभी, तो फिर से ये जो हाइड्रोजन है बिकॉज दिस इज दी
मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जो कि Cl लेके जा सकता है, इसकी सब्स्टिट्यूशन होती चली जाएगी. सो देखिए CH3 CH2 NH CH2 CH3 प्लस HCl. अगर इसको भी रिमूव ना करें तो ये फर्दर फिर से एक अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा. सो यू विल गेट फर्दर सब्स्टिट्यूशन. Look at this. Right? So this is a 3 degree amine and this is a 2 degree amine. बोलिए ठीक. राइट. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है. यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि आपका ये NH2 जो है ये भी तो एक लोन पेयर लेके बैठा है. देखो ध्यान से. राइट. इसके पास भी एक लोन पेयर है. सो दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. राइट. सो यानी अमोनिया जो है कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. एंड वी वेरी वेल नो कि ये HCl डायरेक्टली नहीं निकलता क्योंकि यहाँ पर बनता है अगेन NaOH, क्योंकि आपके पास क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन हो रहा है. तो क्लोरीन की एफिनिटी किसके साथ है? सोडियम के साथ. राइट. सो यहाँ बार बार आपके पास NaCl निकल जाएगा. क्योंकि Cl निकालना है इसीलिए हमें Na या KH डालना पड़ेगा बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी. ग्रुप 1 की ग्रुप 17 के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रहती है. राइट. सो ये आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी. बट दिस प्रेपरेशन मेथड इज़ नॉट वेरी मच सूटेबल. यू नो वाई? देखिए नोट लगाइए. ऑन रिएक्शन देयर विल बी ए मिक्सचर ऑफ 1 degree, 2 degree, 3 degree amines. So, not suitable for preparation of amines. हाँ, अगर आपने 1 degree amine बनाया है और उसको वहाँ पर आप ग्रेजुअली निकालते रहते हो देन इट इज़ ओके. बट अगर रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर जाती है तो आपको उस बकेट के अंदर या उस आप कंटेनर के अंदर एक अमाइन नहीं मिलता. 1 डिग्री के साथ साथ कुछ 2 डिग्री कुछ 3 डिग्री अमाइन भी मिलेंगे. ऑल्दो 1 डिग्री ज़्यादा होंगे, 2 डिग्री कम और 3 डिग्री कम होंगे, बट आपको मिक्सचर मिलेगा. राइट. पॉज करके नोट कर लें. अब जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लिया था, कोई एक अल्काइल क्लोराइड लिया था. सिमिलरली हमारे पास ब्रोमाइड भी हो सकते हैं, आयोडाइड भी हो सकते हैं. करेक्ट. अब देखना ये है व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमाइंस. ठीक है. अमोनिया के साथ वो किस तरीके से कितनी तेज़ी से रिएक्ट करेगा. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to stability. अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ की होती है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी. जो ज़्यादा स्टेबल होंगे वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, है ना. तो देखिए अब यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? आयोडीन की. बॉन्ड लेंथ ऑफ आयोडीन इज मोर, सो इसका मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी टूट जाएगा, स्टेबल कम होगा. सिमिलरली ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन की रिएक्टिविटी हम देखेंगे. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स टू फॉर्म अमाइंस. राइट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे बच्चों, दैट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स क्या होते हैं? C+N साइनाइड ग्रुप. जब टर्मिनली साइनाइड ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसकी रिडक्शन करनी है. अब ज़रा समझो कि क्या है. लेट अस से वी हैव अ नाइट्राइल. इसकी प्रोडक्शन करनी है कैसे आपने? यू हैव टू प्रोड्यूस NH2.
तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं कर रहे, कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन दे देना है, नाइट्रोजन को भी. सो व्हाट इज हैपनिंग? कंप्लीट रिडक्शन. करेक्ट? देर इज अ कंप्लीट रिडक्शन गोइंग ऑन. और कंप्लीट रिडक्शन के लिए आपको पता है हमारे पास बड़े सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. कौन कौन से मिलेंगे हमें? चलिए देखते हैं. हम इसकी रिडक्शन कर सकते हैं. हाइड्रोजन गैस पास कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, किया जा सकता है. दूसरा रिएक्शन हो सकता है आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ. राइट? तीसरी रिएक्शन आपकी हो सकती है बच्चों, सोडियम एमलगम ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज इथेनॉल. ठीक. अब आप सोचोगे एक रिएक्शन और है जो हमने एल्डिहाइड्स में देखी थी, दैट इज रिएक्शन विद SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस. राइट? और इस रिएक्शन का नाम क्या था? स्टीफन्स रिएक्शन. करेक्ट? बट बच्चों ध्यान रखिएगा, स्टीफन्स की ये रिएक्शन होती है पार्शियल रिडक्शन. पार्शियल रिडक्शन, यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा तो आपको सीधा सीधा मिलेगा सब में प्रोडक्ट CH2NH2, RCH2NH2, यहाँ RCH2NH2. ठीक है? यानी कि हमें सिंपल फुल रिडक्शन करनी है, तीनों में से किसी को भी यूज़ कर लो. अब एक चीज़ यहाँ पे कंपेयर करके देख लेते हैं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आता है तो हमें एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी. दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल रिडक्शन. ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास क्या होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N. करेक्ट? जब इसके अंदर हमने स्टेनस क्लोराइड को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो व्हाट हैपन, ये बॉन्ड एक टूटा. जब एक बॉन्ड टूटा तो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH. राइट? अब अगर इसकी मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या मिलेगा आपको? अगर याद हो तो इट इज जस्ट लाइक दिस. ठीक है? ये सारी बॉन्ड हमारी टूट जाएगी. ठीक है? और आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड. दिस वी डिड इन द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड प्लस अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड. दिस इज ऑन हाइड्रोलिसिस. बट अगर मैं दोबारा इसको किससे रिएक्ट कर दूं? स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ, तो ये सेकेंड बॉन्ड भी टूट के क्या बना देगी? RCH2NH2. इसका मतलब स्टीफन रिएक्शन से भी हम कर सकते हैं एंड दिस विल बी अ 2 स्टेप रिडक्शन. 2 बार करनी पड़ेगी आपको क्योंकि ये एक बार में पार्शियल रिडक्शन करता है. दोनों कर दोगे तो तीसरा भी हो जाएगा. सो यानी कि अगर आपको मेथड पता हो तो आप इसकी रिडक्शन बाय स्टीफन्स रिएक्शन भी कर सकते हो. बाय नेम रिएक्शन है बच्चों, ध्यान रखिएगा. ठीक है? 2 स्टेप रिडक्शन विल गिव अस द अमाइन. करेक्ट? आई होप इट इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन, आप समझ गए होंगे. ध्यान रखिएगा, जिस तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वैसे ही सोडियम एमलगम भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है विच कॉजेज कंप्लीट रिडक्शन. पॉज करके नोट कर लीजिए आप. थर्ड मेथड देखते हैं बच्चों, दैट इज द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. अभी हमें पता होना चाहिए अमाइड क्या होता है. बच्चों अमाइड होता है C डबल बॉन्ड O NH2R. यानी इट इज़ एन एसिड डेरिवेटिव. इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक एन एसिड. राइट? ज़रा देखो रिएक्शन में क्या होगा. रिएक्शन में होगा NH2 एंड ऑन रिडक्शन इट इज़ गोइंग टू गिव यू CH2NH2. इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखना, कार्बन डबल बॉन्ड O को हमने CH2 में कन्वर्ट करना है. बस इतना सा काम है. इसका मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना है एंड वी नीड टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो टू कार्बन एटम. और दोनों ही का नाम क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो रिडक्शन करनी है, खत्म, और कुछ नहीं करना. तो रिडक्शन करने के लिए आपके पास क्या मेथड है? आपके पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. खत्म, इतना
इतना सा काम करना है। अब इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं ये पता होना चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो आपके पास क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तीन ही होते हैं, AlH3 होता है आपके पास। अब हमें पता है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, लुईस एसिड है, इट इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, लिथियम और हाइड्रोजन। बच्चों लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाएगा, Li+, और हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाएगा, Hi-। Now this Hi- is going to give this electron to aluminium and lithium is going to be the ion with this molecule। तो देखो क्या बन गया, lithium plus and AlH4, क्योंकि ये हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो गया, AlH4 with a negative sign on aluminium। तो स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज H H H एंड एन H विद अ नेगेटिव साइन ऑन एल्यूमिनियम, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है साथ में, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल रहा और इसके साथ ये रहा आपका लिथियम आयन जिससे इलेक्ट्रॉन दिया था। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है हमारे लिए, ये है ये स्पीशी जो है, ये अनायन जो है, इट इज़ द हाइड्रोजन डोनर, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। सो वी नो दैट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज गोइंग टू गिव अस द हाइड्रोजन। ठीक, तो देखिए अब इसमें कैसे बनने वाला है। तो हाइड्रोजन डोनर कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हमें देगा क्या, H-, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आएगा, है ना। तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो हमारे पास है अमाइड ग्रुप, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म सिर्फ आपको रिएक्शन समझने के लिए है ताकि रिएक्शन आप रट्टा ना मारो, ठीक है। तो R⁻C N एंड देन H एंड NH, हमें पता है इसके पास न्यूक्लियोफाइल भी है, और हमें ये भी पता है कि कार्बोनिल जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ये C⁻O है, इट इज़ अ डाइपोल रिएक्शन, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अब हमारे पास क्या पड़ा था यहाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि H- डोनर है। ये H- कहाँ आएगा, इट विल कम टू दिस कार्बन। तो देखो क्या बना, R⁻C⁻O-, यहाँ लगा आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर हैं अभी भी, और ये रहा हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे आपके पास H- चला गया तो इसके पास आके कौन कनेक्ट करेगा, बचा हुआ AlH3, राइट। AlH3 इस नेगेटिव के पास आके कनेक्ट करेगा। नाउ AlH3 ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। देखो क्या होगा फिर, R⁻C⁻O हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, राइट, एंड नाउ यहाँ पे कनेक्टेड क्या है, AlH3 नेगेटिव। बोलो ठीक है जी, ये मॉलिक्यूल बन गया। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड लिविंग ग्रुप, राइट, क्योंकि ये डाइपोल रिएक्शन है, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट इज़ गोइंग टू टेक अवे द ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ये अगर इलेक्ट्रॉन लेने जाएगी तो देखिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने मांगे थे, क्यों मांगे थे, क्योंकि अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए थे, ठीक। सो आपके पास बॉन्ड बन गया R⁻C⁻N विद एन H। अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आया, इसने अपना लोन पेयर देके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। बोलिए ठीक, राइट। लेकिन अब क्या होगा, अमोनिया अपने लोन पेयर वापस मांगेगा, और ये देखो मॉलिक्यूल निकल गया, क्या निकला, OAlH3। अब इसके ऊपर भी नेगेटिव साइन है क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकला था, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव साइन था, दोनों पे नेगेटिव साइन हो गया। अब क्या होगा, अगेन दिस इज विल एक्ट लाइक अ डोनर ऑफ H- आयन, H- आयन डोनेट कर देगा। अब डोनेट कर रहा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस मांगेगा, तो ये क्या बनाएगा, R⁻CH⁻NH2, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन आया, तो ये आया इसके पास, ठीक है, इसने अपना कार्बन को हाइड्रोजन दे दिया। तो
तो आपको क्या मिल गया, RCH2NH2। तो देखिए बन गया आपका अमाइन। ये सिर्फ समझने के लिए है आपके पास, यू डोंट हैव टू गिव दिस मैकेनिज्म, लेकिन अगर आपको समझ में आएगा तो आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे हुआ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस तरीके से अपने हाइड्रोजन डोनेट करता रहता है। फाइन, पॉज करके आप नोट कर लीजिए मैकेनिज्म को। और इस अमाइन का बाय प्रोडक्ट भी यहीं लिख लेते हैं। लिथियम हमारे पास पहले ही आयन में था, इसने एक और हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, सो यू विल गेट OAlH2 विद अ नेगेटिव साइन ऑन ऑक्सीजन। सो ये आपको सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक, नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं ये देखिए, NO2 या फिर लेट अस से अल्काइल नाइट्रो ग्रुप HCH3NO, मिथाइल नाइट्रेट, ठीक, और नाइट्रोमीथेन। अब देखो इसको फॉर्म किस में करना है, हमें अमाइन में, अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए NH2। सिमिलरली यहाँ देखेंगे CH3NH2। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगाई जा रही है। अगेन देर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है, कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है तो दिमाग में आ गया होगा, हम निकल यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन करने के लिए हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। आप समझते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज दे एडजॉर्ब हाइड्रोजन, सरफेस केमिस्ट्री। सिमिलरली इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज द इथेनॉल, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए, नॉट द प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, यहाँ भी सिमिलर रिएक्शन हो सकता है विद निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट। करेक्ट, सिंपल है, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, कॉज कंप्लीट रिडक्शन, और वही हमें करनी है। कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी, ख़त्म कहानी। बच्चों एक और रिएक्शन है जो हम कर सकते हैं इनमें, एंड दैट इज लेट अस से, हमें पता है कोई भी मेटल जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो ये हाइड्रोजन गैस भी तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो लुक एट इट, आपने एक रिएक्शन देखी होगी, अगर हम NO2 की रिएक्शन करते हैं विद टिन एंड HCl गैस या आयरन या HCl गैस के साथ, तो हमें क्या मिलता है, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, NH2 मिलेगा, प्लस यू विल गेट अ सॉल्ट, स्टेनस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड। ठीक, और ये जो क्लोराइड होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे मेटल के साथ इसका ये रिडक्शन क्यों यूज़ कॉज कर रहे हैं, बिकॉज वी नो, पहली चीज़ तो ये कि मेटल और एसिड रीयूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एट द सेम टाइम बच्चों, यहाँ पे जो FeCl2 है या SnCl2 होता है, दिस गेट हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस HCl गैस। यानी एक बार रिएक्शन शुरू हो गई, थोड़ा सा HCl डाला, ये रिएक्शन हुआ, स्टेनस क्लोराइड बना, हाइड्रोजन मिली, उसने HCl गैस फर्दर मिला दी, थोड़ी सी आपको HCl गैस बनाना शुरू करता है, विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट अगेन। ठीक है, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl is required to initiate the reduction, correct, to initiate the reaction। तो बहुत थोड़े से अमाउंट में काम हो जाता है। सो एक तो लो क्वांटिटी चाहिए इसकी हमें, सो लो क्वांटिटी ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देयरफॉर इट रिड्यूसेस कॉस्ट। सो हम ये कह सकते हैं कॉस्ट कम कर रहा है, तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, बेंजामाइन कैन बी, बेंजामाइन और इवन दी एल्काइल अमाइन
can be used as stannous chloride or the stannous with in the HCl or iron in the HCl, right? So this is the reduction of nitro compound. यहाँ खत्म होता है बच्चों preparation of amines by reduction. Next method जो हम करेंगे that is the Gabriel थालामाइड सिंथेसिस. अब इसके नाम का ज़रा संधि विच्छेद करके देखते हैं. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. ध्यान रखना बच्चों, गैब्राइल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और द केमिस्ट. थैलामाइड इज योर सबस्ट्रेट और द रिएजेंट जिससे आप बनाएंगे. और सिंथेसिस किसकी है? अमाइंस की सिंथेसिस. ठीक. अब आपको पता होना चाहिए थैलेमिक एसिड से थैलेमाइड बना है. हम सिर्फ यही समझते हैं अभी. व्हाट इज थैलेमिक एसिड? तो ये रहा आपका थैलेमिक एसिड और इट्स इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड. ठीक है बच्चों. इससे हम एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड दैट इज C डबल बॉन्ड O. इसको छोड़ते हैं, यहाँ बॉन्ड बनाते हैं. C डबल बॉन्ड O and it is connected with nitrogen and one hydrogen. So this is what is thalamide. And it is an acid derivative. Again, it is going to behave like an acid. ठीक है. इस थैलामाइड से हमने बनाना है बच्चों अमाइन. और इसके लिए हम कई सारी चीज़ें यूज़ करेंगे. Like we can use a base NaOH or KOH which is slightly basic. Then we will use RX यानी आपका हेलो एल्केन और फिर इसके हम करेंगे हाइड्रोलिसिस. इन 3 स्टेप से हम बनाएंगे एक बाय प्रोडक्ट प्लस यू विल गेट योर मेजर प्रोडक्ट एज RNH2. यानी यहाँ पे एक 1 डिग्री अमाइन की प्रेपरेशन होगी. लेकिन ये कैसे होगी, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, दिस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ. बाय बाय.